नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज मैं सुना रही हूँ भगवान शिव से माता पार्वती के द्वारा पूछे गए 2 प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, मनुष्य विपत्ति में कैसे फंसता है? और दूसरा, कौन सा गुण मनुष्य को धनवान बनाता है? दोनों प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछे थे। तो भोलेनाथ ने क्या बतलाया माता पार्वती को? आइए जानते हैं इस कथा में। यह कथा ज्ञान से परिपूर्ण है। माता पार्वती एवं भगवान शिव की यह कथा जो कोई भी सुनता है, इसमें बताए गए ज्ञान को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। जो भी भाई बंधु, माताएं, बहनें इस पावन संवाद को सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, उनके ऊपर हमेशा माता पार्वती और महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। उनका जीवन सुखीपूर्वक व्यतीत होता है। वे शिवलोक में जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आज की यह कथा बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है। क्या है माता के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का रहस्य? आज इस कथा के माध्यम से जानेंगे। आपको अगर यह कथा पसंद आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम जरूर लिखिएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ सावन मास में अपने भक्त को देखने के लिए धरती पर आती हैं और पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं। उसी दौरान माता पार्वती को एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जो अत्यंत गरीब था। वह फटे पुराने वस्त्र पहना था। वह शरीर से अत्यंत दुर्लभ था। भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था। यह देखने के बाद ममतामयी माता पार्वती को अत्यंत दुख हुआ। वह करुणा से भर उठी और महादेव से कहा, हे भोलेनाथ, हे स्वामी, आप देख रहे हैं ना, ये गरीब व्यक्ति आपका पूजा कर रहा है। इसके शरीर में जान नहीं है, फिर भी आपके शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है। कितनी भक्ति है इसके अंदर। मेरी इच्छा है कि आप इसे अभी के अभी धनवान बना दीजिए, इसे धन धान से परिपूर्ण कीजिए। तब माता पार्वती के बातों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आप तो ममतामयी हैं। बिना किसी बात का रहस्य जाने आपको इतनी दया आ जाती है कि आप हर जीव जंतु एवं हर प्राणियों पर दया दिखाने लगती हैं। इसके पीछे एक रहस्य है, एक बात छिपी है जिसके कारण मैं इसे धनवान नहीं बना सकता। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, हे स्वामी, ऐसा क्यों है कि आप अपने इस भक्त को धनवान नहीं बना सकते? ये सुनने के बाद भगवान शिव ने कहा, देखो पार्वती, बात यह है कि इसके भाग में अभी धनवान बनना नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो कुछ भी भोग रहा है वह अपने पूर्व कर्मों के कारण ही भोग रहा है। यह गरीब का जीवन यापन कर रहा है। इसके भाग्य में अभी दुख है। लेकिन ममतामयी पार्वती ने कहा, हे भगवान, ऐसा नहीं चलेगा। आप इस गरीब का उद्धार कर दे। मैं भी देखती हूँ कि जब आप इसे धनवान बनाते हैं तो किस प्रकार यह धनवान होकर भी कंगाल हो जाता है। आप अभी के अभी इसे धनवान बनाएं। माता पार्वती के इतना हठ करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, जब आप इतना हठ कर रही हैं तो मैं अभी के अभी इसे धनवान बना देता हूँ। इतना कहने के बाद भगवान भोलेनाथ ने अपना रूप बदला और एक संत का रूप धारण कर लिया और उसी रास्ते पर जाने लगे जिस रास्ते में वह आदमी जल डालकर आ रहा था। वह आदमी वह संत के पास आता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे महात्मा, कृपा करके आपके पास कुछ भोजन हो, कुछ रुपया हो या कुछ धन हो तो मुझे दे दीजिए। मैं अत्यंत भूखा हूँ। कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। मेरे शरीर में अब तो जान ही नहीं बची है। लगता है मैं अभी ही जमीन पे गिर पड़ूंगा। प्रिय भक्तजनों, आगे उस मनुष्य ने कहा कि हे महात्मा, आप तो महाज्ञानी हैं, एक महात्मा हो,
कहते हैं कोई व्यक्ति संत महात्मा के शरण में चला जाता है तो वह उसका उद्धार कर देता है। किसी भी व्यक्ति को संत का साथ मिलता है तो उसका जीवन तरनतार हो जाता है। हे महात्मा, मेरा निवेदन है कि आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए। मुझे ऐसा मंत्र दीजिए या ऐसा कुछ दीजिए जिससे मैं धनवान हो जाऊं। तब संत रूपी भगवान शिव ने उसे अपने झोले से 4 फूल निकालकर उसे दे दिया और कहा, हे मनुष्य, इसमें से एक फूल को तुम अपने हाथ में लेकर एक एक पंखुड़ी को तोड़कर जमीन पर गिराते हुए चले जाना और जहाँ यह पंखुड़ी खत्म हो जाएगा वहीं पर उसी भूमि को तुम खोदना तो तुम्हें वहाँ धन प्राप्त होगा। पश्चिम दिशा की तरफ जाते वक्त एक एक पंखुड़ी को गिराते जाना, जहाँ यह पंखुड़ी खत्म होगा वहीं पर तुम भूमि को खोदना, तुम्हें वहाँ अपार धन दौलत मिलेगा। इसी प्रकार महात्मा ने कहा, चारों दिशाओं में इस पंखुड़ी को गिराना, जहाँ पर पंखुड़ी खत्म होगा वहीं पर तुम जमीन को खोदना, तुम्हें अथाह धन संपत्ति मिलेगा। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम दक्षिण दिशा की ओर कभी मत जाना। इस पुष्प का उपयोग कभी दक्षिण दिशा में मत करना। इसे सदैव अपने पास रखना। जब तुम इसे अपने पास रखोगे तो तुम्हारे पास धन संपत्ति बनी रहेगी। इसे तुम खर्च मत करना। यह कहने के बाद संत रूपी भगवान शंकर अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने के बाद माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम देखना ये क्या करता है। तब माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे मन में 2 प्रश्न हैं, क्या आप उनका निवारण करेंगे। जब तक यह मनुष्य अपना कार्य करता है तब तक आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आप पूछिए, आपके मन में क्या प्रश्न है। तब माता पार्वती ने कहा, पहला प्रश्न, मनुष्य विपत्ति में कैसे फंसता है, और दूसरा, कौन सा गुण मनुष्य को धनवान बनाता है। यह सुनने के बाद भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अभी तुम थोड़ा प्रतीक्षा कर लो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है। उसके बाद वह व्यक्ति एक फूल को अपने हाथ में लेता है और उसकी सारी पंखुड़ियाँ को तोड़ देता है और पूर्व दिशा की तरफ एक एक पंखुड़ी को गिराते हुए चलते जाता है। चलते चलते जिस जगह पर वह पंखुड़ी खत्म होता है उस जगह पर वह खुदाई करना शुरू कर देता है। कुछ ही समय खुदाई करने पर कलश में बहुत सारा सोना चांदी उसे मिलता है। यह देखने के बाद उस गरीब व्यक्ति के मन में और लालच आ जाता है। उसने सोचा, साधु महात्मा ने जो मुझे 4 फूल दिए थे उसमें से मैंने एक फूल खत्म कर दिए, बचा 3 फूल। अब मैं उसमें से एक फूल को लेकर पश्चिम दिशा में जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पर मुझे कितना धन प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, उस व्यक्ति ने जो पहले जमीन से धन निकाला था वह वहीं जमीन में गाड़ देता है कि वापस आकर यहाँ से ले जाऊँगा। यह करने के बाद वह व्यक्ति दूसरे फूल के पंखुड़ी को पश्चिम दिशा की ओर एक एक पंखुड़ी को गिराते हुए चल पड़ता है। चलते चलते जिस जगह पर पंखुड़ी खत्म होता है उस जगह पर वह रुक जाता है और वहाँ खुदाई करने लगता है। जब खुदाई करता है तो कुछ ही देर में हीरे मोती आदि रत्न मिलता है। यह देखने के बाद तो जैसे वह बावला हो जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह सोचता है, यहाँ तो हीरे मोती मिले हैं, अब देखता हूँ उत्तर दिशा की तरफ क्या मिलता है। यह सोचकर वह उस धन को वहीं छुपा देता है, मिट्टी के अंदर उसे गाड़ देता है और सोचता है वापस आकर सब धन को घर ले जाऊंगा। यह सोचकर वह व्यक्ति तीसरे फूल को अपने हाथ में लेता है और उसके एक एक पंखुड़ी को तोड़ लेता है और उत्तर दिशा में एक एक पंखुड़ी को गिराते हुए जाने लगता है। फिर
जहाँ पर पंखुड़ी खत्म होता है वहाँ पर ज़मीन की खुदाई करता है और खुदाई के दौरान उसे ढेर सारा गहना मिलता है, ढेर सारे रुपये मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। यह देखकर वह अत्यंत खुश हुआ। अब तो उसके मन में लालच ने घर कर लिया था। उसने मन में अथाह लालच आ गया था। अब तो उसकी लालच की कोई सीमा ही नहीं थी। अब उस व्यक्ति ने अब उस धन को भी उसी जगह में छिपा दिया और सोचा सारे धन को एक ही साथ निकाल कर अपने घर ले जाऊंगा। उसने सोचा अब मैं दक्षिण की दिशा की ओर जाता हूँ। उस संत ने हालांकि मुझे मना किया था, मुझे दक्षिण दिशा में नहीं जाना चाहिए। क्या पता उस ओर संत ने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छिपा रखा हो। शायद उस संत ने वह खजाना अपने लिए बचा रखा हो। जब चौथा फूल मेरे पास है तो उस खजाने पर भी मेरा ही अधिकार है। इस प्रकार की बातें उस गरीब व्यक्ति के मन में आने लगती है। उस व्यक्ति ने उस चौथे फूल को, जो अंतिम फूल था, उसकी पंखुड़ियों को तोड़ा और अपने हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। चलते हुए उस पंखुड़ी को रास्ते में गिराते जाता है। जहाँ पर पंखुड़ी खत्म होता है वहाँ पर वह देखता है कि एक सोने का विशाल दरवाज़ा है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है। वह व्यक्ति उसे खोलकर अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर बहुत सुंदर महल था जिसमें चारे ओर हीरे मोती जड़े हुए थे। उसे कोई दिखाई तो नहीं दिया, तो वह सोचने लगा निश्चित ही यह महल अब मेरा हो गया है। शायद उस संत की नज़र भी इस महल पर होगी, इसीलिए मुझे इस ओर आने से मना कर रहे थे। कुछ आगे जाने से उसे एक कमरे में कुछ आहट सुनाई दी। वह उस कमरे में चला गया। उस कमरे में एक व्यक्ति चक्की चला रहा था। गरीब व्यक्ति उस चक्की चलाने वाले से प्रश्न पूछने लगा कि आप कौन हो? इस महल का मालिक कौन है? आप चक्की क्यों चला रहे हैं? प्रिय भक्त, आगे सुनिए। चक्की चलाने वाला व्यक्ति कहने लगा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक शर्त पर दूंगा। अगर कुछ देर तुम मेरे स्थान पर चक्की चलाओ तो मैं काफ़ी देर से चक्की चला चला कर थक गया हूँ। तुमने ऐसा किया तो मुझे आराम मिल जाएगा और मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी दे दूंगा। प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा में हामी भर दी। जब उस गरीब ने चक्की चलानी शुरू की तो पहले चक्की चलाने वाला व्यक्ति उठ गया और कोने में जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। उसने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह लालची आदमी था। मुझे भी संत ने इस दिशा में आने के लिए मना किया था, लेकिन ज़्यादा धन पाने के लोभ में मुझे जो पहले बहुमूल्य धन मिला था वो भी मैंने खो दिया। इस महल का मालिक वही होता है जो चक्की चलाता है। जैसे कि चक्की चलाना बंद होगा वैसा ही ये महल गिर जाएगा और यह चक्की चलाने वाला व्यक्ति इस महल में दबकर मर जाएगा। मुझसे पहले इस महल का मालिक कोई और लालची व्यक्ति था। फिर मैं संत की बात को नज़रअंदाज करके आया और मैं यहाँ फंस गया और अब तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ ले आया है। अब जब मेरी यह तुम्हारी तरह कोई और लालची यहाँ आएगा और तुम्हारे स्थान पर चक्की चलाएगा, तब तुम यहाँ से मुक्त हो सकते हो। अगर तुमने कोई चालाकी की, जैसे ही चक्की बंद करना चाहिए, यहाँ महल तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा और तुम इसमें दबकर मर जाओगे। अब यह कहने के बाद पहले चक्की चलाने वाला व्यक्ति वहाँ से चले जाता है और वह गरीब व्यक्ति वो वहाँ पर चक्की चलाते हुए फंस जाता है। वह अपने लालच में बुरी तरह से फंस चुका था। इस तरह उस व्यक्ति ने ज़्यादा पाने की लालच में उसे जो 3 बार बहुमूल्य खजाना मिला था उसे भी गंवा दिया। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुमने देखा कि वह व्यक्ति अपने लालच के कारण किस तरह फंस गया है। तुम्हारा जो प्रश्न था कि व्यक्ति विपत्ति में कैसे फंसता है, तो विपत्ति में मनुष्य
ऐसे ही फंसता है। मनुष्य अपने लालच के बस में आकर विपत्ति में फंस जाता है। लालच, लोभ, लालसा एवं एक ऐसी अवधारण है जो किसी चीज़ को बहुत अधिक पाने की चाह करते हैं। लालच करने से हमें भले ही पहले लाभ हो, लेकिन अंत में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हे देवी, बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ज़्यादा के लालच में पहले के चीज़ों को भी गवा देता है। पहले से जो धन उसके पास रहता है वह ज़्यादा पाने की लालच के चक्कर में वह धन भी उसके हाथ से चला जाता है और इस तरह से व्यक्ति मुश्किल में पड़ जाता है। लालच व्यक्ति के लिए नुकसानदेह होता है। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। लालच के लिए व्यक्ति अपना ईमान बेच देता है। लालच में व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से दूर हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए। हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न, कौन सा गुण मनुष्य को धनवान बनाता है? इन सभी बातों के कारण मनुष्य धनवान बना रहता है। उधार लेने का प्रयास ना करें। खर्च करने में अपनी समझदारी दिखाएं, अपनी बचत बढ़ाएं, सकारात्मक सोच अपने लक्ष्य को तय करें, लोगों की सहायता करें, अपने कारोबार पर ध्यान दें, सभी पैसे और सभी धन का हिसाब रखें, अधिक बचत करें और जल्दी बाजी ना करें और अपने धन को सही जगह लगाएं। और सबसे बड़ी बात, अपना लक्ष्य तय करें। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रहता है तो उसका जीवन निरर्थक होता है। हे देवी पार्वती, तब इस सब बातों का ध्यान रखकर मनुष्य हमेशा धनवान रह सकता है। यह सुनने के बाद माता पार्वती तृप्त हो जाती हैं और वे कहती हैं, हे भगवान, आपकी लीला आप ही जाने। मुझे तो मेरे प्रश्नों के उत्तर सुनकर बहुत ही संतुष्टि मिली है। तो प्रेम से बोलिए, माता पार्वती की जय, महादेव की जय। जय श्री राम।